स्टार प्लस के शो झनक में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां एक अनजान शख्स बोस हाउस में पहुंचता है और सभी के सामने दावा करता है कि अर्शी के पेट में पल रहा बच्चा अनिरुद्ध का नहीं बल्कि उसी का है। यह सुनकर घरवालों के होश उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। अर्शी भी यह सुनकर बुरी तरह डर जाती है। जब अनिरुद्ध उस शख्स से सवाल करता है तो वह अर्शी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें दिखाता है और दावा करता है कि वह अर्शी से प्यार करता है और वही उसके बच्चे का पिता है। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी घरवाले सन्न रह जाते हैं। अर्शी घबराकर वहीं बेहोश हो जाती है और अनिरुद्ध तुरंत उसे संभालता है। जब अर्शी को होश आता है तो अनिरुद्ध उससे बहुत गुस्से में सवाल करता है कि उसने यह इतना बड़ा सच सबसे क्यों छुपाया। झनक यह सब देखकर कहती है कि उसे पता है कि अर्शी ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि झनक इस घर में रहे। उसने झनक और अनिरुद्ध की शादी को रोकने के लिए यह चाल चली थी। अब अनिरुद्ध बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है और अर्शी को उस शख्स के साथ घर से बाहर निकालने का निर्णय करता है। अनिरुद्ध कहता है कि अब वह झनक से शादी करेगा और अर्शी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि उसने पूरे परिवार को धोखा दिया है। लेकिन अर्शी कहती है कि वह उस शख्स को जानती भी नहीं और वह झूठ बोल रहा है। इसके बाद अनिरुद्ध अर्शी के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला करता है, जिससे सच सामने आ जाएगा कि यह बच्चा अनिरुद्ध का है या किसी और का। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो सभी को पता चलता है कि बच्चा अनिरुद्ध का नहीं है और अर्शी का पूरा खेल खत्म हो जाता है। अब अनिरुद्ध झनक के साथ अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला करता है और अर्शी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता है। लेकिन कहानी में अभी और बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह अनिरुद्ध को वापस पाने की हर कोशिश करेगी और झनक के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकती है। दूसरी ओर अनिरुद्ध को भी एहसास हो चुका है कि झनक ही उसकी सच्ची खुशी है और वह झनक के करीब जाने लगता है। लेकिन झनक इतनी आसानी से अनिरुद्ध को माफ नहीं करने वाली, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हुई थी जब अनिरुद्ध ने अर्शी की बातों में आकर उस पर शक किया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक अनिरुद्ध को माफ करेगी या फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। क्या अर्शी अपनी हार स्वीकार करेगी या झनक से बदला लेने के लिए कोई नई चाल चलेगी? यह भी संभव है कि अर्शी विपाशा और तनुजा के साथ मिलकर कोई नया षड्यंत्र रचे, जिससे वह झनक को घर से निकाल सके और अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस आ सके। लेकिन क्या उसका यह प्लान सफल होगा? क्योंकि अब झनक को भी पता चल चुका है कि अर्शी ने झूठ बोला है और उसके पेट में पल रहा बच्चा अनिरुद्ध का नहीं बल्कि किसी और का है। यह जानने के बाद अनिरुद्ध उसे अपनाने से साफ मना कर देगा और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। इसी बीच दादी माँ झनक को अपशकुनी और मनहूस कहती है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। जब दादी माँ झनक के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो छोटा अनु झनक के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि झनक मनहूस नहीं है और ऐसा कहना गलत है। अनिरुद्ध भी झनक के समर्थन में आगे आता है और अपनी दादी माँ को चुप कराता है। लेकिन दादी माँ अपना गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि वह गलत नहीं कह रही, क्योंकि जहाँ भी झनक जाती है वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। वह यह भी कहती है कि झनक ने अपनी खुद की शादी नहीं बचा पाई और अब दूसरों के रिश्ते भी खराब कर रही है। दादी माँ का इशारा अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते की ओर होता है और वह कहती है कि झनक जबरदस्ती इनकी शादी में आ गई है और अब उनके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। हालांकि झनक जब भी कोई उसे बुरा कहता है तो वह चुप रहती है, लेकिन अब वह अपने लिए स्टैंड लेने वाली है। उसने अभी तक अपनी दादी माँ को करारा जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब वह ऐसा करने वाली है। दूसरी ओर अनिरुद्ध पूरी तरह झनक के साथ खड़ा है और उसे इस मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ने वाला। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या झनक अनिरुद्ध को माफ करके उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी या फिर वह अकेले अपनी राह चुनेगी? क्या अर्शी अपनी साजिशों से बाज आएगी या फिर वह कोई और चाल चलेगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले एपिसोड्स में कौन किस पर भारी पड़ता है और झनक अपने लिए किस तरह से न्याय हासिल करती है।
झनक अब अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है और दादी माँ को करारा जवाब देने वाली है। वह कहेगी कि किसी के मानने या ना मानने से कोई भी शुभ या अशुभ नहीं होता, यह सब केवल लोगों की सोच होती है। अगर कोई मुझे मनहूस मानना चाहता है तो माने, इससे सच्चाई नहीं बदलती। मैं जानती हूँ कि मैं शुभ हूँ, और अगर कोई मुझे अशुभ मानता है तो यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। झनक यही नहीं रुकती, बल्कि वह अपनी शादी और अनिरुद्ध की शादी की भी बात छेड़ देती है। वह कहती है कि हमने मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। भले ही दुनिया हमारी शादी को स्वीकार न करे, लेकिन यह रिश्ता मेरे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने हमारी शादी को तुड़वा दिया, लेकिन मैंने इसे हमेशा निभाने की कोशिश की है और आगे भी निभाती रहूंगी। झनक का यह कहना कि उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी का बलिदान दिया, सभी को हैरान कर देता है। वह अर्शी को सीधा निशाने पर लेते हुए कहती है कि अगर वह सच में किसी के रिश्ते में जबरदस्ती घुसती और सब कुछ छीन लेती, तो आज अर्शी की जगह वह इस घर की बहू होती। उसने हमेशा दूसरों के लिए बलिदान दिया, लेकिन सबने उसके त्याग को नजरअंदाज कर दिया। शादी के समय वह और अनिरुद्ध दोनों इस रिश्ते को नहीं समझ पाए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें इसका एहसास हुआ, तब तक लोगों ने उनकी शादी तुड़वा दी। झनक का कहना है कि जिसने छीना है वह अर्शी और उसके परिवार वाले हैं। उसने तो हमेशा सबको दिया ही है। अगर वह चाहती तो अपना हक मांग सकती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह कहती है कि अगर उसने अपना अधिकार मांगा होता तो आज अर्शी उसकी जगह खड़ी नहीं होती। झनक का यह आत्मविश्वास देख अर्शी को बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है कि यह लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है कि मेरे होते हुए अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते की बात करे। झनक की बातों से अर्शी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और तनुजा व विपाशा उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। लेकिन झनक अब चुप रहने वाली नहीं है। वह कहती है कि कितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। झनक साफ कह देती है कि उसने कभी किसी का रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन उसके अपने रिश्ते को जबरदस्ती तोड़ा गया। यह सब सुनकर अनिरुद्ध मन ही मन सोचता है कि झनक जो कुछ कह रही है वह पूरी तरह सच है। भले ही उसकी शादी अर्शी से हो गई हो और वह उसके बच्चे का पिता बनने वाला हो, लेकिन उसके दिल में हमेशा से झनक के लिए ही प्यार था और रहेगा। झनक की इस सच्चाई को सबके सामने कहने की हिम्मत देख अनिरुद्ध भी अंदर ही अंदर उसके प्रति और ज्यादा झुकने लगता है। इसी बीच जब झनक की बेइज्जती हो रही होती है तो सभी को इसमें बहुत मजा आता है, खासकर तब जब कोई बाहरी व्यक्ति सामने हो। तभी डॉक्टर विवान अपने बच्चे को लेकर आता है और झनक के माथे पर उसे पटकते हुए कहता है कि यह बच्चा बीमार है और अगर थोड़े समय के लिए झनक के पास रहेगा तो ठीक हो जाएगा। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर क्यों हर कोई अपनी समस्या का हल झनक को ही मानता है। ऐसा लगता है कि इस सीरियल में झनक ही अकेली इंसान है जो सबकी परेशानियों को सुलझा सकती है। विवान खुद एक बड़ा डॉक्टर है, वह कई बड़े लोगों का इलाज करता है, लेकिन अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा, और अब उसने अपनी समस्या का समाधान झनक में खोज लिया है। झनक विवान से कोई रिश्ता नहीं रखती, फिर भी वह उसे जबरदस्ती यह जताने की कोशिश कर रहा है कि उसके घरवाले अब उसे पसंद करने लगे हैं और वे उसे गुजरात वापस ले जाना चाहते हैं। झनक को वहां जाना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वह मानने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर झनक को हर बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों भेजा जाता है? क्या उसका कोई स्थायी घर नहीं है? वह कभी बोस हाउस में होती है, कभी विवान के घर जाती है, फिर वापस लौटती है।